मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो भजूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। हरे कृष्ण जपू हरे राम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्र वंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी चटपट कैसे कर गए, जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत है। मैं जानना चाहता हूँ कि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती है, एलोपैथी का भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेदिक है तो बहुत बढ़िया, पर मुंह बहुत कड़वा कर देती है। पर सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथिक। दो दो गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह मीठा होते जाए और बीमारी जड़ से मिटती जाए। तो ऐसे ही कृष्ण कथा की जो औषधि है वह भवरोग की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। ज्ञान में ज्ञानाभिमान का डर है, पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। भक्ति रस कैसा मीठा। ये श्रवण भक्ति जो आप घर बैठे आजकल कर रहे हैं ना, आज चौथा दिन है आपका, कितना मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, बस जहाँ बैठे हो वहीं ध्यान कर गोविंद का। वृंदावन बिहारी लाल वहीं प्रकट हो जाएगा। उनकी रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। ये दवा भी कोई ऐसे ऐसे वैद्य की नहीं बनाई। परम निवृत्ति परायण परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी के द्वारा बनी ये मीठी दवा है। सुनने में बड़ी मीठी और जन्म मरण रूपी भवरोग को मिटाने वाली की बहुत मीठी दवा है भैया। ऐसी मीठी दवा को भला कौन नहीं पीना चाहेगा। पिबत भागवतम रसमानयन। जन्म मरण का भयंकर रोग सता रहा है, मीठी दवा भी संतों ने बना दी, और फिर भी जीव उस औषधि का पान न करे। मेरी दृष्टि में तो वह सबसे बड़ा आत्मघाती है। परीक्षित कहते हैं भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है। मात्र इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूँ। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बिठाकर कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। कौरवों की सेना इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थी भैया। ऐसा अद्भुत, ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पितामहों को बैठाकर ऐसे पार लगा दिया जैसे बसरे के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है। परीक्षित बोले, महाराज उनकी ही कृपा से आज आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो माता गर्भ में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े दौड़े आए, माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। ध्यान दे,
प्रथम स्कंद में जब चर्चा कर रहे थे, श्री सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की, तो उन्होंने कहा गदा लेकर भगवान आए। और परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आए, तो गदा लेकर आए अथवा सुदर्शन, प्रश्न खड़ा होता है। कल भी किसी ने प्रश्न किया था, आप जैसे सुंदर भगवत भक्तों ने, संत समाधान करते हैं कि लेकर तो गदा ही गए थे, पर भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि भोले भाले परीक्षित को लगा जैसे सुदर्शन चक्र नाच रहा है। परीक्षित कहते हैं भगवान वो मेरे जीवन दाता है, और जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में है, कहाँ तक आपसे पूछूं। महाराज जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है, माँ शब्द में कितना ममत्व होता है। अरे ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। पर जिसके नाम में ही दो माँ हो, ऐसे मामा तो बहुत प्यारे होते हैं। फिर भगवान ने अपने मामा जी को भी क्यों मार डाला। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि दाऊजी महाराज देवकी माँ के सप्तम पुत्र थे, और रोहिणी मैया के भी बेटा थे। तो एक दाऊजी के दो माताओं के बेटा कैसे हो गए, कैसे हो गए। देखिए महाराज, आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता न करना, मेरे भूख प्यास की बिल्कुल भी चिंता न करना। 4 दिन हो गए पर मुझे पता नहीं चला कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित्र प्रवाहित हो रहे हैं, इस चरित्रामृत का पान करने के बाद भूख प्यास का पता ही नहीं लगता। भूख लगती है न प्यास लगती है। भगवान की मंगलमयी कथा से 3 का कल्याण होता है, ध्यान देना। वक्तारम प्रचकम स्रोतस्पासनिदम यथा। नंबर 1 जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है। नंबर 2 भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता का। और नंबर 3 एक पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है। इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं, चाहे ग्रुप के माध्यम से आप सुन रहे हैं, चाहे घर बैठे सुन रहे हैं, उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण होता है। जैसे भगवान शालिग्राम का अभिषेक करे, जो भगवान का चरणामृत लेकर वितरण करे, तथा चरणामृत जितने लोग पिए उन सबका कल्याण। अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला एक, पर पीने वाले अनेक। ऐसे ही परीक्षित एक, वक्ता सुखदेव जी एक, लेकिन श्रोता अनेक। ऐसे ही पूछने वाला एक, कहने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक। भगवान की कथा मृत से सबका कल्याण होता, सबका कल्याण होता। बहुत मंगलम सर्व मंगलम। राष्ट्र कल्याण की भावना से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चक्र दिवस में आप सभी लोग घर बैठे हैं, सर्वे भगवंतु सुखमय की भावना से कृष्ण नाम की आहुति दे रहे हैं, सबके मंगल हेतु। तो आप सभी भी साधुवाद के पात्र हैं। इसलिए परीक्षित के प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया। सुखदेव जी अब गदगद होकर सुना रहे हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगे, तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे। उन सबने प्रभु की आराधना की, तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई। क्या आज्ञा हो गई? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यति तत्क्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव की घर में बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ मन में प्रश्न, भगवान तो मामा,
कंस के जेल खाने में आए, वसुदेव के घर में नहीं। फिर गृही का मतलब यहाँ वसुदेव गृही। समाधान इतना ही है भगवत भक्तों, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। अरे ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते हैं बंधुओं, गृहिणी को ही घर कहते हैं। वसुदेव गृही अर्थात वसुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम लोग भी जल्दी मथुरा चलो, मथुरा में प्रभु आएंगे तो हम अकेले ही चले। ब्रह्मा बोले नहीं, अकेले नहीं, संभवंतु सुरस्त्रिया, अपनी अपनी देवियों को भी साथ लेकर चलो। और आप लोग भी अब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं आए। जनिष्यति तत्प्रियार्थम, तत्प्रिय अर्थात श्री राधा रानी, भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी भी वृषभानुनंदनी बनकर बरसाने में आ रही है। इसलिए तुम भी अपनी देवियों को लेकर उनकी रक्षा करने के लिए चलो। तब तो देवी देवता विमुग्ध हो गए और विविध रूपों में मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मोक्षदायिनी परम पावन पूरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा, पर इनका बेटा हो गया कंस। कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना, अर्थात हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो वह कंस है। मार काट लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद हो वह कंस है। इतना क्रूर प्रवृत्ति का कि एक बार तो अपने पिताजी को ही उठाकर जेल में पटक दिया और मथुरा की गद्दी हटात अपने वश में कर ली। एक बार कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि हमारी बहन सयानी हो गई, चलो इसका संबंध किया जाए। तो वसुदेव जी महाराज से संबंध पक्का कराया। गाजे बाजे के साथ धूमधाम बारात लेकर वसुदेव जी आए, हर्षोल्लास पूर्वक विवाह भी कर दिया। पर कंस ने विचार किया, आजकल हमारी कुछ छवि बिगड़ रही है, लोग हमें बड़ा क्रूर निर्दयी समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि लोग हमें दयालु समझे। सो उसने ऐसा नाटक रचाया, अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय आंखों में आंसू टपकाने लगा। मैं अपनी बहन का रथ स्वयं अपने हाथों से ही हाँकूंगा। प्रजा देख देख कर गदगद हो गई। अरे महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे ऐसे नहीं, हृदय के बड़े कोमल हैं, देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं। पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई, ये तो बहुत बड़ा नाटक है। प्रजा पर इसने देखो अपना प्रभाव छोड़ ही दिया। लोग इसे सज्जन समझने लगे और देवकी माँ तो इसे इतनी भावुक हो गई। मिलकर देवकी मैया इससे मिलकर इतनी भावुक हो रही है। यदि माँ देवकी भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाई तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसे मारेंगे कैसे। यदि कंस देवकी माँ का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन कैसे मार पाएंगे। इसलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यताष्टमो गर्भो हन्त्यायं वहसि बुधः, अस्या त्वष्टाष्टमो गर्भो हन्त्याया वहसि बुधः। हे अबुद्ध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना भावुक हो रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जो ये शब्द सुना कि सारा प्रेम गायब हो गया। एक क्षण में तलवार खींच ली, देवकी के केस पकड़कर रथ के नीचे पटक दिए। कभी कभी हम भी इतने आवेश में आ जाते ना, हमारा विवेक शून्य हो जाता है। भगनिम हंतो मारब्धम खड्गपाणी कची कृति, सारी प्रजा समझ गई अरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में ही इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर है, बनते भी देर नहीं तो मिटते भी देर नहीं। पग पग पर हुकूमत। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ कि वसुदेव ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। वह पति है, पति का अर्थ होता पाति रक्षति, पाति रक्षति इति पति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे वह पति। तो हाथ पकड़कर महाराज वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया। कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है। सा कथम भगनिम हन्यात, पर ऐसे वीर होकर आप अपनी बहन को ही मार रहे हो। अरे वीर,
वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा की और आप दयालु हो महाराज, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। तुम्हारे क्रोध को देखकर कितनी कातर हो रही है, कांप रही है। क्या अपराध किया है इस बेचारी ने? कंस ने कहा, वह तो सब ठीक है वसुदेव, पर मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा, मृत्यु प्राणी की वह सगी बहन है। जीव जन्म लेता है तो साथ ही मृत्यु का जन्म भी होता है। कब कहाँ कैसे मरना सब सुनिश्चित है महाराज। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहि न सहजायते अद्य वाह सुतांति वहाँ मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुव। महाराज, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। बहुतों ने प्रयत्न किया पर कोई टाल नहीं सका। अतः आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक न लीजिए। कंस ने कहा, ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं। वसुदेव जी ने अब विवेक से काम लिया कि कुछ करना पड़ेगा और इस समय जितना हो सके काल को टालने का प्रयत्न करो। तुरंत बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूँ, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यस्तस्ते भयमुत्थितम्। देवकी के समस्त पुत्रों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है, तुम्हें जो दिखावे सो करना। कंस को ये बात समझ आ गई, मेरी बहन है भैया, ये विवाह वेला में सभी लोगों बीच में मारना उचित नहीं है। चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन है तो मैं भी छोड़ रहा हूँ, पर जितने भी बालक हो मुझे सौंपते होंगे मुझे स्वीकार है महाराज। दोनों दंपति को बंदी कहर में डाल दिया। मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए ही कि जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करे। उस वक्त वसुदेव जी ने वही किया। अरे 8 बच्चे होंगे तब होंगे या नहीं होंगे। हो भी गए तो 8 बच्चों के होने तक ये जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, सब भविष्य में गर्त है, सब भविष्य। तो वर्तमान मृत्यु को टालो, इसलिए वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझाकर उस समय देवकी की मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर बंदी गृह स्वीकार कर लिया। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे लाकर वसुदेव ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया, भाई तुम वचन के धनी हो, हम मान गए। वसुदेव, इसे वापस ले जाओ, प्रतियात कुमारायोयम, इससे मुझे कोई डर नहीं, इसलिए इसे वापस ले जा सकते हो। तो वसुदेव जी वापस लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए और कमल का पुष्प दिखाकर बोले, राजन जरा बताइए इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? अब एक एक करके अलग अलग गिनवाई तो 8 ही 8वीं होती है। तब कंस समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। खतरा नहीं लेना चाहिए भैया, खतरे की घंटी न बजाओ। बुलाओ वसुदेव जी को। मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बचते हैं। मूर्ख और शंख दूसरों के ही फूकने से बचते हैं। एक क्षण में वसुदेव जी को दोबारा बुला लिया और बालक का पैर पकड़कर घुमाकर पटक दिया। इसी प्रकार से कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। अब सप्तम गर्भ में साक्षात कर्षण भगवान शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, देवी एक काम करो। कौन सा काम? संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा की पुत्री बनकर पहुंचो। मैं देवकी का अष्टम पुत्र बनकर आ रहा हूँ। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझकर मारने का उद्यम करेगा तो तुम अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, माँ कात्यायनी, अनेक मैया बनकर घरों में पूजोगी। वर्ष में 2 बार 9 दुर्गा और 2 गुप्त नवरात्र में तुम्हारी जय जयकार होगी। भगवान का यह वचन पाकर योग माया प्रसन्न होगी। योग माया ने वही की है जो प्रभु ने आदेश दिया। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में भगवान पधारे तो देवकी का मुखमंडल कमल के समान जगमगाने लगा। इतना तेज मुखमंडल पर आ गया कि बंदी गृह में अंधेरा दूर हो गया। कंस सोचने लगा, पहले मैंने देवकी को इतना तेज युक्त कभी नहीं देखा, क्यों न इसे मार दूं। मैं समझ गया कि देवकी के गर्भ में मेरा शत्रु प्रविष्ट हो चुका।
आहेश में प्राण हरो हरिर्गुह्यम ध्रुवम श्रुतो यन पुरेयमदर्शी। कंस ने भी देखा तो सोचने लगा, ये देवकी पहले मैंने इतनी सुंदरी और इतनी तेजस्विनी कभी नहीं देखी। इसका मतलब कि मेरा जो प्राण हरता हरि है वह देवकी के गर्भगृह में आ चुका है कि मध्यम तस्मिन कारणीयम। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? एक ही उपाय समझ में आता है, इसे मार देना चाहिए। कंस फिर सावधान होता है, नहीं नहीं, स्त्रियास्तस्सु गुरुर्मत्या वधूयम्। ये केवल स्त्री मात्र थोड़ी ही है, मेरी बहन भी तो है, मेरी बहन है, गर्भवती है। इसके मारने से मुझे स्त्री वध होगा और बाल वध भी होगा। कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगेगा। प्रश्न आता है, अरे मरना तो एक दिन पड़ता ही है, पर मरने के बाद मेरे जैसे पापियों को दुनिया वर्षों तक जाने देती है। अब देखिए ये कैसे विचार कंस के मन में आ रहे हैं, क्योंकि देवकी के सम्मुख खड़ा है तो हरि का सामना हो रहा है। गर्भस्थ शिशु अर्थात गोविंद के सम्मुख खड़ा है, इसलिए इसके भाव में बड़ी सात्विकता आने लगी। पाप से डरने लगा। बहन की हत्या नहीं करना चाहिए, बाल हत्या नहीं करना चाहिए। जीवन में इतना कलंक लगेगा कि धोते नहीं बनेगा। अरे छोड़ो, इतने मर गए, इसे भी ठिकाने लगा सोचकर चला जाता है। और जब घर पहुंचता है तो माथा गर्म हो जाता है। भैया खतरा नहीं लेना चाहिए, और जब देवकी के सामने आता है तो विचार बदल जाता है। स्थिति ये हो गई भैया परीक्षित की, आसीन संवितिष्ठन भुजान प्रियतम नहीं। बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे काला काला, मरने वाला देखने में भी काला, नाचने में भी काला, हर तरफ उसे नजर आने लगा काला ही। पर देवताओं ने जब देखा कि देव की माँ के गर्भ में गोविंद आ गए तो सोचने लगे, चलो स्वागत गान करें, भगवान का सम्मान करें। सारे देवता आ गए और ब्रह्मा जी व शिव जी को आगे करके उस बंदी ग्रह में पहुंचकर गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दी। इसे गर्भस्थ स्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत से सुसज्जित है। आप सब लोग भी बड़े सुसज्जित कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी में सब लोग बैठे हैं, कथा श्रवण का आनंद ले रहे हैं। अनेक अनेक जगह आइए हम सब भी स्वागत करें, सभी लोग स्वागत करेंगे। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गोरखपुर, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन इत्यादि सभी स्थानों से सभी लोग जुड़ चुके हैं। और आइए, स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य निहतिं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब देवताओं ने मिलकर गर्भगत हरि की स्तुति की कि हे प्रभु, आपकी त्रिकाल बाधित सत्य होकर भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य आप ही हैं। ऐसे ही प्रभु आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्दिं भवाब्दिं भवाब्दिं। आपकी कृपा में चरण कमलों की नौका का जो आश्रय ले लेते हैं हे गोविंद, वह इस भवसागर को बछड़े के पैरों के गड्ढे के समान सहजता से पार कर जाते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह चरणों का ध्यान, पैरों का ध्यान, माता पिता भाई बंधु जो भी अपने से बड़े हम भी उनके चरण छूते हैं। चरण छूने का अर्थ क्या है वास्तविक देखा जाए तो कहते हैं, और चरणों के ही ध्यान के लिए क्यों कहा गया है? तो कहते हैं चरणों में भगवान की कृपा है, कटाक्ष है, तोरण है, और भगवान के चरण ही इस हृदय में विराजमान है। और इसी हृदय में जन्म जन्मांतरों की वासना की पोटली चिपकी पड़ी थी, मैं और मेरा, मैं और मेरा। जब परमात्मा के चरणों का ध्यान करेंगे तो भगवान के चरणों में जो कृपा है, कटाक्ष है, तोरण है,
वह उस आसक्ति की पोटली को छिन्न भिन्न कर देंगे, छिन्न भिन्न, और हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और जब वह निर्मल हो जाएगा तो उसमें मुझे मेरे राधा माधव का दर्शन होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, जो प्राणी अभी मुक्त तो नहीं हुए, अपने को मुक्त मान बैठे हैं, विमुक्त मानिना अर्थात मन के लड्डू खा रहे हैं, अभी मुक्ति की स्थिति आई नहीं, पर अपने को मुक्त मान बैठे हैं, और फिर अपने को ही ब्रह्म कहकर आपके चरण कमलों में अपने भावों को समाप्त कर देते हैं। उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। परिणाम होता है कि बड़ी कठिनाई से बड़ी साधना करते करते साधना की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, पर थोड़ी सी थोड़ी सी असावधानी से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, बेचारे चढ़ते रह जाते हैं। पर दूसरी ओर तथा नति क्वचित हे माधव तावका तुदीय, जो आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान चुके हैं, ऐसे आपके चरणाश्रित जो भक्त हैं, वह बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पैर रखते हुए धारा प्रवाह गति से दौड़ते चले जाते हैं, क्योंकि त्वयाभियुक्ता विचरन्ति निर्भया, आप उन्हें चारों तरफ से इस प्रकार से संभाल कर ले जाते हो कि उन्हें कभी गिरने नहीं देते, फिसलने नहीं देते। कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं, ब्रज में 7 कोष की परिक्रमा लगाई, सुबह से शाम तक, बाद में बेचारे हारे थके कमर पकड़े हैं कि हे भगवान, अब तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। 5 साल का एक बच्चा भी उनके साथ आया था, वो उछल कूद कर रहा था। किसी ने पूछा, बेटा तू भी गया था परिक्रमा में, तूने भी परिक्रमा दी, फिर तो क्यों नहीं थका? बच्चा बोला, हम तो पिताजी के कंधे पर बैठ कर गए थे। तो यात्रा तो उसकी भी हुई, पर थकान कहीं भी नहीं, क्योंकि अपने पैरों पर हम चले ही नहीं। तो जो अपने बल का गर्व लेकर चलेगा, वह गिरेगा भी, थकेगा भी, फिसलेगा भी, अनेक प्रकार से समस्या आएंगी। और जो गोविंद की दया के बल पर चलेगा, ठाकुर जी की दया के बल पर चलेगा, वह बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर पैर रखता हुआ दौड़ता चला जाए, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे बंसी वाले, आपके भक्तों का भी कभी पतन नहीं होता। इसी प्रकार का मानव अनुवाद ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। जे ज्ञान मान विमत तवा, भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पद पादपी, परत हम देखत हरि। हे हरि, जो ज्ञान के अभिमान से उन्मत्त होकर भव का हरण करने वाली भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं, ध्यान देंगे, उन ज्ञानाभिमानियों को ब्रह्म लोक के पदों को प्राप्त करने के बाद भी गिरते हुए हमने देखा। ये वीर भगवान की स्तुति करते हुए रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं, इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। कब लो? आज लो, अभी लो, तुरंत लो। भगवान के चरण कमल का आश्रय कैसे ले? भगवान की लीलाओं को पहले खूब सुनो, श्रवण भक्ति, जैसे कि मैं नित्य बता रहा हूँ, श्रवण भक्ति को खूब सुनना ना। फिर क्या करें? भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो, और स्मरण और चिंतन में क्या भेद है? अप्रयत्नश्चित व्यापार स्मरण, सप्रयत्नश्चित व्यापार चिंतन। जिसको याद करने के लिए चित्त पर जोर लगाना पड़े, उसका नाम चिंतन। और जो बिना चित्त पर जोर दिए ही आ जाए, उसका नाम स्मरण। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। कदाचित विस्मरण हो रहा हो तो चिंतन करो, चित्त पर जोर देकर उसे याद करो। और इस प्रकार से जिसने अपने चित्त को गोविंद के चरण कमलों में चिपका लिया, वह फिर भवाटवी में कभी नहीं भटकता। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद अंतिम श्लोक में देवताओं ने देव की मां की भी स्तुति गाई। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगता परः पुमान हेमः। आप कितनी भाग्यशालिनी हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक नारायण है। प्रलय के समय जो सबको पेट में रखकर सो जाता है, वह परमात्मा आज तेरे पेट में समा गया। इसलिए अब तुम्हें कंस से डरने की आवश्यकता नहीं। मां भूत भयम भोजपतिर मुमुक्षो। अब भोजपति कंस तो तुम